सुप्रभात में आज आप 9th क्लास के बच्चों के लिए कक्षा में जो पढ़ते हैं संस्कृत विषय लिए बेटा, उनके लिए आज शब्द रूप में राम का रूप दिया जा रहा है। यह अकारांत पुल्लिंग है। राम क्योंकि पुल्लिंग में आता है और अकारांत का मतलब होता है राम के अंत में उच्चारण में छोटा आ का प्रवेश हो, छोटा आ आवे। जैसे राम, मोहन, सोहन, वृक्ष, रमेश, सुरेश आदि। जहाँ छोटा आ का प्रयोग होगा अंत में वो अकारांत, छोटी ई का होगा तो इकारांत, ऊ हो तो उकारांत हो जाता है। तो आज अकारांत में पुल्लिंग में एक शब्द लिया जा रहा है राम। ध्यान दीजिए बेटा, विभक्तियाँ लिखी गई हैं 7, संबोधन लेकर 8, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों में रूप आपको समझाया जाएगा। यहाँ देखेंगे ये सूत्र लिखे गए हैं विभक्तियों के परिचय के लिए। आपको प्रत्यय लिखा गया है आहा, आओ, आह। आपको अंत में ये सब जोड़ने हैं, आहा, आओ, आह अंत में जोड़ना है राम के। तो रामः, रामौ, रामाः। ध्यान दीजिए, प्रथमा विभक्ति में आह, आओ, आह, रामः, रामौ, रामाः, श्यामः, श्यामौ, श्यामाः, मोहनः, मोहनौ, मोहनाः। चाहे जो शब्द आएगा अकारांत में, वृक्षः, वृक्षो, वृक्षाः, ग्रामः, ग्रामो, ग्रामाः, सब एक समान हो जाएगा। आगे देखेंगे द्वितीय विभक्ति में अम, औ, आन। आप जोड़िए राम शब्द को पहले, रामम, रामौ, रामान। ध्यान से देखते जाइए बेटा, रामम, रामौ, रामान। अंत में प्रत्यय जोड़ दी जा रही है। तृतीया में देखेंगे एन, एण आया है। ये कहीं ना है तो कहीं अड़ा है। ऐसा क्यों है? जिस शब्द में रा, रू, री आता है उन शब्दों में ना नहीं होता, अड़ा होता है। कहाँ कहाँ? तृतीया का एक वचन, षष्ठी का बहुवचन। अतः यहाँ लिखा गया है एन, एण। तो राम को जोड़िए एन या एण में। तो एण में जोड़ेंगे, राम में रा है तो रामेण। आभ्याम है, आभ्याम अंत में जुड़ेगा राम में तो रामाभ्याम। अंत में ऐह है बहुवचन में तो राम ऐह। पुनः देखिए रामेण, रामाभ्याम, राम ऐह। फिर चतुर्थी में आएंगे बेटा आय। आय जोड़ा जाता है अंत में प्रत्यय के रूप में। तो राम में आय जोड़िए रामाय। आभ्याम फिर रहेगा रामाभ्याम। एभ्य जुड़ेगा तृतीया में बहुवचन में तो रामेभ्यः। इसी प्रकार से आत पंचमी का ये सूत्र है, रामात। राम में आत जोड़िए रामात। आभ्याम 3 जगह आता है, मध्य में, द्विवचन में, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के मध्य वचन में आभ्याम ही जुड़ता है प्रत्यय के रूप में। एभ्या 2 जगह जुड़ता है, चतुर्थी और पंचमी में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। यह आपका बन गया। षष्ठी में आइए, इसका अस्य है, राम के बाद में अस्य लगाओ, रामस्य। अब यहाँ अयोः जुड़ेगा द्विवचन में, रामयोः। और तृतीया में क्या जुड़ेगा? नाम या राम। तो रामा राम, क्योंकि रा है इसलिए अड़ा होगा, ना नहीं रहेगा। तो रामा राम। सप्तमी में आइए, ए पहला वचन है, दूसरा है अयोः, तीसरा है एसु। अब आप राम जोड़ दीजिए रामे, रामयोः, रामेसु। इसी प्रकार संबोधन करेंगे। संबोधन में वही होता है जो कर्ता विभक्ति, कर्ता में होता है, कारक में, प्रथमा विभक्ति में। आह, आओ, आ यही चलेगा, मगर आह नहीं रहेगा, आ रहेगा केवल। तो यहाँ हो जाएगा हे राम, हे रामौ, हे रामा। पुनः समझिए इसी को। जिन शब्दों में रा, रू, री आता है उनमें क्या होता है? तृतीया के एक वचन तथा षष्ठी के बहुवचन में ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। और ये सब कैसे चलेंगे? रमेश, वृक्ष, बालक आदि हैं, अकारांत हैं सब। तो आप ध्यान दीजिए इस पर पुनः एक बार। 7 विभक्तियों में, संबोधन सहित 8 में आज आपने अकारांत पुल्लिंग में देखा राम का शब्द।
कल आपको दूसरा रूप बताया जाएगा हरि है, फिर परसों गुरु शब्द का बताया जाएगा सूत्र के समेत। रामः रामो रामा, रामो रामो रामान, कोई भी शब्द आप ले लीजिए। वृक्षा वृक्षो वृक्षा, वृक्षम वृक्षो वृक्षान, वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षई, इस प्रकार से कोई शब्द बनाने में कठिनाई नहीं है। आपको सूत्र आएगा तो सारे शब्द बन जाएंगे, बहुत ही सहज हो जाएगा। तो अब एक बार देखो बेटा, प्रथमा में आह औ आह, द्वितीया में आम औ आन, तृतीया में एन या एण आभ्याम ऐ, आय आभ्याम एभ्यः, आद आभ्याम एभ्यः, अस्य अयोः आसाम। फिर आएगा यहाँ पर ए अयोः एषु। संबोधन का मतलब ही कुछ नहीं रह गया, वो तो कर्ता का ही रूप है, प्रथमा विभक्ति का रूप है। तो इस प्रकार आज आपने देखा है जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे सब इसी प्रकार से रहेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा बेटा। आज इतना ही काफ़ी है आपके लिए बेटा, इसको समझिए और इसको मनन कीजिए। धन्यवाद।